नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आलोक पटेल अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, बहुत टाइम बाद मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूं, पर अब रेगुलर मैं कुछ ना कुछ वीडियो अपलोड करता रहूंगा आपके लिए। तो चलिए एक केस से शुरू करते हैं कि ये केस क्या था, है ना। ये एक 25 ईयर ओल्ड फीमेल पेशेंट थी जिसमें पाइल्स की तकलीफ़ थी। पाइल्स की तकलीफ़ कई दिनों महीनों से चली आ रही थी। उसको तकलीफ़ 1 साल से, पर उसने क्या किया कि कुछ मेडिसिन ले लेती थी तो उसका पेन सप्रेस हो जाता था, ऐसे करके उसका काम चलता रहता था। अभी 1 से 1.5 महीने से उसको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, इसलिए वो मेरे पास आई है और उसको किसी उसके रिलेटिव्स ने मेरे पास भेजा कि आप वहाँ जाइए तो आपका पाइल्स ठीक हो सकता है। तो मैंने पूछा कि आपको तकलीफ़ क्या हो रही है। तो पेशेंट ने बताया, सर मुझे इतना दर्द होता है, लैट्रिन के रास्ते में बहुत ज़्यादा दर्द होता है और जलन होती है। मैंने पूछा ये कब होता है ज़्यादा। उसने बोला स्टूल लैट्रिन करते के टाइम पर और करने के बाद भी दर्द होता है और बहुत देर तक दर्द बना रहता है, और लैट्रिन करते के टाइम पे, यूरिन करने के टाइम पे दर्द होता है, और बैठो तो भी दर्द होता है और बहुत दर्द होता है। मैंने पूछा इससे आपको क्या तकलीफ़ है। बोलती है, सर इसकी वजह से ना तो मैं कुछ कर पाती हूँ, ना उठ बैठ पाती हूँ बराबर तरीके से, और फिर भी काम तो करती ही हूँ क्योंकि मुझे काम करना ही पड़ता है, घर पे कोई है नहीं जिसकी वजह से मुझे काम करना ही पड़ता है। तो पर इस पर कभी कभी ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। जब दर्द ज़्यादा रहता है तभी मुझे ज़्यादा तकलीफ़ बढ़ती है और फिर सोचना पड़ता है। दर्द इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है दर्द कि हालत ख़राब हो जाती है, और दर्द को लेके मुझे रात में ही सोचना पड़ता है कि सुबह मैं मोशन के लिए जाऊंगी तो दर्द होगा। तो कई बार सोचती हूँ कि लैट्रिन ना जाना पड़े तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इतना दर्द होता है। तो कोशिश करती है बचने की, पर बोलती है कि मोशन तो पास करना ही पड़ेगा, जैसे तैसे करती हूँ। पर उस चीज़ का मुझे बहुत ही डर लगता है कि दर्द होगा। मैंने पूछा ऑपरेशन क्यों नहीं करा लिया। तो बोलती है वही प्रॉब्लम ऑपरेशन के बाद भी होना, क्योंकि कई लोगों को देखा है कि ऑपरेशन करने के बावजूद भी बवासीर वापस आ जाता है, तो इसलिए मैंने ऑपरेशन अवॉइड किया। आप ही कुछ ऐसी दवाई दे दें जिससे ये ठीक हो जाए, अच्छी सी दवा मिल जाएगी तो शायद ठीक हो जाए। इतनी जल्दी तो इस समस्या का आराम नहीं होगा, और भी दवाइयाँ खाएं, थोड़ा आराम मिलता है पर वापस वैसे ही आ रहा तकलीफ़ हो जाती है। शायद आपकी दवा से ठीक हो जाए, हो सकता है ठीक हो जाए, पर इतने दिनों से आपकी भी दवाई खा रही हूँ पर आराम नहीं हुआ, तो कभी लगता है कि ठीक नहीं होगा, पर समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है मेरे साथ। और इसके बाद मैंने पूछा और कोई दिक्कत होती है। बोलती है हाँ, इसकी वजह से ना तो मैं अच्छे से खा पाती हूँ, ना तीखा खा पाती हूँ, ना खट्टा खा पाती हूँ। मुझे खाने पीने का भी बहुत शौक़ है, मुझे बहुत ज़्यादा परहेज करना पड़ता है। मैं कई दिनों से, बराबर से महीनों से मैंने अपने मन की चीज़ें खाई नहीं जो मुझे बहुत पसंद आती हैं। तो एक ये समस्या है। और परहेज मैंने पूछा, और परहेज इसलिए भी करती हूँ कि मुझे मेरी ये पाइल्स की तकलीफ़ उससे बढ़ जाती है, तो मैं उससे अच्छा सोचती हूँ कि मुझे परहेज ही करना ज़्यादा उचित रहेगा। पर उस परहेज की वजह से मुझे बुरा भी लगता है कि मुझे परहेज करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें मुझे खाने को भी नहीं मिलती। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसने बताई कि जो मुझे परहेज करना पड़ता है, और उस परहेज करने से मैंने उस चीज़ को मैंने थोड़ा और फोकस किया कि परहेज से क्या होता है। बोला हाँ, मुझे थोड़ा सा दुख भी लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं खा पा रही हूँ जो सारे लोग खा पी लेते हैं। बस जल्द से कोई ऐसी दवा दे दीजिए जो ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये एक पाइल्स का केस है, तो इसको मैंने माइंड और टेक्निक से कैसे ठीक किया है ये अपन समझते हैं। तो आपने पूरा पेशेंट का वर्जन सुना होगा, पेशेंट से और मेरी क्या क्या बात हुई है। तो हम इस पेशेंट को एनालिसिस करते हैं कि इस पेशेंट में अपन ने क्या क्या रूब्रिक लिए हैं, राइट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है माइंड टेक्निक में पेशेंट को बराबर से समझना, उसकी एक एक बात को नोट करना। तो ये मेरा सबसे पहला केस है जो माइंड टेक्निक से मैंने ठीक किया है, इसलिए मैं आपको ये माइंड टेक्निक का पहला केस मैं यूट्यूब चैनल पे अपने अपलोड करना चाहता हूँ, और अब मैं इसी मेथड पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आपको बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलेंगे, और जो बहुत ही गजब का रिजल्ट देती है मेडिसिन माइंड टेक्निक के ऊपर। तो आइए अपन इस केस को एनालिसिस करते हैं। देखिए,
सबसे पहले पेशेंट ने ये बहुत सारी बातें बोली हैं, और इस केस के ऊपर मैंने जो माइंड टेक्निक से पहले जो मैंने प्रिस्क्राइब करी थी, जो मेरे पुराने एक्सपीरियंस हैं, जैसे नाइट्रिक एसिड, एस्क्यूलस, आर्सेनिक, 2-3 दवाइयाँ मैं ट्राई कर चुका था। थोड़ा रिलीफ होता था नो डाउट, पर वो पेशेंट का प्रॉब्लम जा नहीं रहा था, इसलिए उसको ऐसा लग रहा था कि वो पेशेंट की तकलीफ़ अब कहो ठीक ना हो, है ना। तो इस केस में बहुत सारे रूब्रिक्स बन सकते हैं और बनाना भी चाहिए, पर इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि पेशेंट के इतने सारे वर्जन के साथ में अपन को सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पेशेंट का फोकस, पेशेंट का कंसंट्रेशन, पेशेंट का जिस बात पर ज़्यादा जोर होता है उस बात को अपन को ध्यान देना होता है ना। पेशेंट के वर्जन तो बहुत सारे हो सकते हैं, कम से कम आपके 4 पन्नों में कहो 2 ही रूब्रिक बने, कहो 4 पन्ने में 10 रूब्रिक बन जाएं। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ को अपन को लेना है, मतलब फ़िल्टर कर देना है केस को। अब इस केस पे डाउटफुल रिकवरी भी हो सकता है, बिजनेस टॉक्स भी हो सकता है क्योंकि बस जल्दी से ठीक हो जाए, कैरी डिजायर टू बी फास्ट भी हो सकता है कि जल्दी ठीक हो जाए, बस ठीक हो जाए, ये बिजनेस टॉक्स है। और पर इस केस में कुछ ऐसे सिम्टम थे जो मुझे स्ट्राइकिंग लगी। जैसे उसने पेशेंट ने बताया कि सर इतना ज़्यादा दर्द होता है कि मुझे रात में ही सोचना पड़ता है कि दर्द होगा, तो उस दर्द के लिए मुझे सोचना पड़ता है, तो दर्द का डर लगता है। तो मैंने एक सिम्टम लिया, फियर ऑफ पेन। दूसरा, उसने एक और जगह जोर दिया अपनी बात पे, जहाँ उसको इमोशनल लेवल तक चली गई उसकी बात। जैसे कि उसने पेशेंट ने बताया कि मुझे खाने पीने का परहेज करना पड़ता है, और उस परहेज की सारे लोग खा रहे हैं, मैं खा नहीं पा रही हूँ, तो मुझे वो जो परहेज करना पड़ता है उसकी वजह से मुझे दुख भी है कि महीनों से मैंने अपने मन की चीज़ें खाई नहीं। तो मैंने एक सिम्टम यहाँ पे लिया, डिल्यूजन हाइंडर्ड। अब फ्रेंड्स, मैंने इन 2 सिम्टम के ऊपर मैंने रिपर्टराइज किया, उसके ऊपर एक ही मेडिसिन आती है, आर्निका। रियली आई वॉज सरप्राइज्ड, पर मुझे लग नहीं रहा था कि ठीक हो, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम देने वाला था कोई माइंड टेक्निक के ऊपर कोई मेडिसिन। तो मैंने उसको म्यूरेटिक एसिड दे के रखी थी साथ में, पर मैंने कहा कि आर्निका ये 200 का एक डोज पेशेंट के मुंह में डाल देना। उसका अटेंडर आया था मेडिसिन लेने, तो मैंने कहा एक डोज उसके मुंह में डाल देना। तो फ्रेंड्स, एक डोज मुंह में जाने के बाद, आर्निका 200 का जाने के बाद, पेशेंट को नेक्स्ट डे ही उसका पेन टोटल ख़त्म हो गया, पेन हुआ ही नहीं। अब 5 दिन बाद उसका कॉल आता है कि सर मेडिसिन ख़त्म हो गई है। मैंने पूछा क्या हाल है, तो बोला सर पेन तो जिस दिन से आपने दवाई दी हुआ ही नहीं है, और उसके बाद और दूसरा मेडिसिन लेना है कि नहीं लेना है। तो जो मैंने उसको म्यूरेटिक एसिड दे के रखी थी कि शायद हो सकता आर्निका काम ना करे, तो फिर मैं वो वाले मेडिसिन दूंगा। तो फिर उस म्यूरेटिक एसिड की ज़रूरत नहीं पड़ी, आर्निका से ही वो पेशेंट कम्प्लीटली एक ही डोज से क्योर हो गया, और उसको जो हेमोराइड्स भी, एक्सटर्नल हेमोराइड्स भी थे, वो भी 15 डेज़ के अंदर पे वो सब डिज़ोल्व हो गए। इसका मतलब अंदर की तरफ श्रिंक हो गए। तो कहने का मतलब है ये कि आपको पेशेंट में, यदि माइंड टेक्निक से आप काम करते हैं, तो पेशेंट का कंसर्न को देखना है आपको। कंसर्न मतलब उसका इम्पोर्टेंस उस पूरे केस में, पेशेंट की बात ज़्यादा जोर किधर को है। जैसे इस पर पेशेंट का पेन पर जोर था और उसके परहेज पर जोर था, तो इन 2 के ऊपर रूब्रिक्स बनाए, तो सिर्फ 2 ही, इन सारे रूब्रिक्स पे, इन 2 रूब्रिक्स पे एक ही मेडिसिन निकल के आती है, आर्निका, डिल्यूजन हाइंडर्ड और फियर ऑफ पेन। तो फ्रेंड्स, ये था आर्निका का केस, और वो पेशेंट टोटली ठीक हो गया एक ही डोज से, और जो कई दिनों से चल रहा था और ठीक नहीं हो रहा था। तो माइंड टेक्निक का ऐसा ही है कि जो भी मेडिसिन आती है आप उसे दें, तो पेशेंट 100% ठीक होने वाला है, नो डाउट। कैसी भी प्रॉब्लम हो, कितना भी पुराना केस क्यों ना हो। तो इस वीडियो को आप चाहें तो शेयर करिए और लाइक करिए, और मेरे आगे के वीडियो में बने रहिए, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं और भी ऐसे अच्छे केसेस मैं आपके लिए डालता रहूँगा, और आप इससे सीख भी सकते हैं और पेशेंट को ईजिली ट्रीट कर सकते हैं। थैंक यू।